group, so we are sharing all the relevant information um, um, in these WhatsApp groups. So dear students, uh, in this meeting I would like to invite to our regional director, senior regional director, Dr. Mamta Bhatia ma'am, for addressing to our students. Namaskar to all of you. Is the audio clear? Yes ma'am. Okay. Privilege to welcome you all to the IGNU family. आप लोग सब एक बड़े परिवार के साथ जुड़े हैं जिसमें अग्निवीर जो आप लोगों का है, इनके लिए ये जो स्पेशल गवर्नमेंट की ड्राइव है और इसकी जिम्मेदारी इग्नू को दी हुई है कि आप लोगों के स्किल्स के साथ साथ आपके एजुकेशन को भी आगे बढ़ाने के लिए. So we have lot number of students who have been engaged, who have taken admission in different programs of IGNU, including BA Applied Skills, BCom Applied Skills, then BA Applied Skills in Tourism Management, then also in MSME. And since you are spread throughout the country, IGNU has made this provision that nodal regional centers have been identified which will provide the support services to you people. और जयपुर का ये सौभाग्य है कि जयपुर को जो है दो प्रोग्राम्स के लिए तो नोडल बनाया है ऑल इंडिया के लिए, जिसमें बीएससी अप्लाइड स्किल्स है और उसके साथ साथ है बीए अप्लाइड स्किल्स एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. और इसी के साथ साथ बीए अप्लाइड स्किल्स का जो वेस्ट जोन है, जिसमें आपका अहमदाबाद, जोधपुर ये प्रोग्राम रीजन्स कवर होंगे, उनके स्टूडेंट्स के लिए भी जयपुर को नोडल रीजनल सेंटर बनाया है. Being the nodal uh, regional center Jaipur has this responsibility of conducting your induction meetings, arranging for your online counseling sessions, and also getting your assignments evaluated. And for that, you will be getting an online assignment link where you will be required to submit your assignments and projects. अगर उसमें कोई भी किसी भी तरह की डिफिकल्टी हो तो आप लोगों के लिए एक अलग से असाइनमेंट अग्निवीर करके हमने ईमेल आईडी भी क्रिएट की है और व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए हैं आप लोगों के लिए. तो उनको कैसे, बहुत सारे आप लोगों में से ज्वाइन भी कर चुके हैं उस ग्रुप को, मैंने देखा. लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक अभिषेक सिंह जी शेयर कर देंगे, तो वहां पर आप देख सकते हैं और उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा अपने कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या करना है, ये आपको अभी आज से जयपुर की टीम के सभी सदस्य जो हैं, हमारे एकेडमिक सदस्य, जिसमें डॉक्टर शेर सिंह हैं, डॉक्टर इंदु रवि हैं, डॉक्टर राममूर्ति मीना हैं, ये तीनों असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर्स अभी बारी बारी से आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि कोर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस तरह से आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है. और हम चाहेंगे कि आपका जो मिनिमम ड्यूरेशन है 3 साल का, उसमें ही सब स्टूडेंट्स अपनी डिग्री लेके निकलें. दो यू हैव अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 years, बट स्टिल वी वुड लाइक यू टू कंप्लीट एवरीथिंग ऑन टाइम. टाइम पे असाइनमेंट जमा कीजिए, टाइम पे री रजिस्टर कीजिए और टाइम पर अपना एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम दीजिए, जिससे कि आपका जो कोर्स है, आपकी डिग्री है, वो मिनिमम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो सके. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैंड रेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस मीटिंग को पूरे ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपके सारे क्वेरीज इस मीटिंग के दौरान ही सॉल्व हो जाएंगे. अगर उसके बाद आपके पास कोई क्वेरी बचेगी तब आप हैंड रेस कीजिएगा, अभी करने की जरूरत नहीं है. ये ईयरली प्रोग्राम है, 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. बट आपको जो प्रोग्राम गाइड दी गई है या आपको जो प्रॉस्पेक्टस भी दिया गया था, उसके अंदर इसको ईयरली सेमेस्टर सिस्टम में दर्शाया गया है. लेकिन आपको फी भी ईयरली पे करनी है और एग्जाम भी ईयरली ही देना है. और आगे के सारे जो डिटेल्स हैं वो आपको किस तरह से करना है, असाइनमेंट क्या होता है, उसको कैसे करना है, कब करना है, री रजिस्ट्रेशन कब कराना है, उसके मायने क्या होते हैं, और इग्नू में एक सक्सेसफुल लर्नर बनने के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या ज़रूरी है, वो सारे डिटेल्स आपको अभी आगे के प्रोग्राम के दौरान बताए जाएंगे.
लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो आपका सेल्फ मोटिवेटेड होना। और हम जानते हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे जगह पोस्टेड होते हो कि कभी कभी आपके पास पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सब के लिए वी आर देयर टू सपोर्ट यू पीपल। जस्ट ड्रॉप एन ईमेल टू अस एंड वी विल बी देयर फॉर यू। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम सब आपके साथ में हैं। और हमें प्राउड है कि इग्नू को ये जिम्मेदारी मिली है कि वो अग्निवीर की जो एजुकेशन है उसको आगे बढ़ा सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, मे आई प्रेजेंट माय? यस। Hopefully it is visible, ma'am. Yes, it is visible. So, dear students, welcome in this online induction meeting for Agnivir learners enrolled in January 2024 session. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा 1985 में की थी और ये विश्वविद्यालय एक लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहा है। हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वो नेशनल लेवल पर है और विश्वविद्यालय की जो प्रेजेंस है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी है। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी एक लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहा है और इग्नू को हम पीपल्स यूनिवर्सिटी भी कहते हैं क्योंकि इग्नू जैसा कि आप लोगों को हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरीके से समाज के सभी वर्गों के लिए इग्नू काम कर रहा है और इग्नू में 40 लाख स्टूडेंट्स अभी एनरोल्ड हैं और 40 लाख स्टूडेंट्स अपने डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरीके से इग्नू के साथ में 8 मिलियन स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। 8 मिलियन का मतलब 80 लाख विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जो इंडक्शन मीटिंग हो रही है उसमें हमारे पास में 3 प्रकार के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड स्किल्स में एडमिशन लिया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड स्किल्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में एडमिशन लिया है और बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड स्किल्स में एडमिशन लिया है। ये जो प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स को अगर हम देखें तो ये डिसिप्लिन बेस्ड कोर्सेस और स्किल बेस्ड कोर्सेस हैं क्योंकि विश्वविद्यालय का उद्देश्य ये है कि आप अपने इस प्रोग्राम के दौरान जो डिसिप्लिन बेस्ड कोर्सेस हैं उनको कंप्लीट करें और इसके साथ साथ आपके डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस हैं या स्किल बेस्ड एक्टिविटीज हैं उनको भी आप कंप्लीट करें। तो एक तरीके से ये एक यूनिक मिक्सचर है जिसमें डिसिप्लिन बेस्ड कोर्सेज की आप स्टडी करेंगे और स्किल बेस्ड कोर्सेज की स्टडी करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो बीएएस हो, बीएससी एएस हो या बीएएस एमएसएमई प्रोग्राम हो, तीनों प्रोग्राम जो हैं वो 120 क्रेडिट्स के हैं और ये 120 क्रेडिट्स जो हैं ये आपको 3 साल में अर्न करने हैं। जैसा कि रीजनल डायरेक्टर मैम ने भी बताया है कि ये प्रोग्राम आपके 3 साल के हैं मिनिमम और मैक्सिमम विश्वविद्यालय आपको 6 इयर्स प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपके 120 क्रेडिट्स हैं उनमें से 60 क्रेडिट के जो कोर्सेज हैं वो इग्नू ने डिजाइन किए हैं और बाकी जो 60 क्रेडिट के कोर्सेज हैं वो आपके डिफेंस और डिपार्टमेंट की तरफ से डिजाइन किए गए हैं जो कि एक तरीके से स्किल कंपोनेंट है। और इग्नू के जो प्रोग्राम हैं, जो कोर्सेज हैं वो डिसिप्लिन बेस्ड कोर्सेज हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने प्रोग्राम में 120 क्रेडिट्स आपको अर्न करने हैं और आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके प्रोग्राम में जो कौन कौन से और कंपोनेंट होते हैं उनको कैसे आपको कंप्लीट करना है। ये जो कोर्सेस हैं ये कोर्सेस नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो कि NCVET जिसको हम कहते हैं, ये भारत सरकार का एक रेगुलेटरी काउंसिल है, उसके द्वारा ये कोर्सेस मान्यता
प्राप्त हैं। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने 2020 में जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी डिजाइन की और उसको इम्प्लीमेंट किया है, ये कोर्सेज उसकी अपेक्षा के अनुसार, उस दृष्टिकोण के अनुसार ये कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो प्रोग्राम है ये भारत सरकार के डिफरेंट काउंसिल्स और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रोग्राम है, जिसको आप अपने सर्विस के दौरान इग्नू के साथ कंप्लीट करेंगे। ये आपका जो प्रोग्राम है, इसको जो ओवरऑल एक्टिविटीज आपको करनी है, चाहे वो असाइनमेंट्स हो, एग्जामिनेशन हो या प्रैक्टिकल है, वो एनुअल वाइज करनी है। लेकिन आपका जो कोर्स है वो आपके सेमेस्टर वाइज डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन अभी इस समय मिला है, उसमें सेमेस्टर वाइज आपके कोर्सेस शो किए गए हैं। ओके, लेकिन आपको जो एक्टिविटीज करनी है वो एक्टिविटीज आपको अपने एनुअल बेसिस पे करना है। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक और ये आपके पर्टिकुलर एक एरिया में जो कोर्सेस हैं उनको डिजाइन करके दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस हैं और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस हैं। तो ये एक पर्टिकुलर इग्नू के ये डिजाइन किए गए कोर्सेस हैं जो कि 60 क्रेडिट्स के हैं। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 6 सेमेस्टर में इस तरीके से ये सारे कोर्सेस डिजाइन किए गए हैं। हर एक जो आपका जो यहाँ पर डिसिप्लिन या जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस हैं उसके आगे क्रेडिट सिस्टम लिखा हुआ है, तो उससे आपको आइडिया लग रहा है कि पर्टिकुलर जो एक कोर्स है वो एक 6 क्रेडिट का है और एक 4 क्रेडिट का है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो हैं वो 20 क्रेडिट के हैं। तो 20 क्रेडिट फ्रॉम इग्नू एंड 20 क्रेडिट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आपका 60 क्रेडिट तो इग्नू से अर्न करना है और 60 क्रेडिट आपको अपने डिफेंस सर्विसेज के द्वारा जो अप्रूव्ड कोर्सेस हैं, जो कि एनसीवीटी द्वारा अप्रूव्ड हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो आपका ये 3 ईयर का प्रोग्राम है और 3 इयर्स में 120 क्रेडिट्स आपको अर्न करने हैं। ये तो हमने जाना, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इग्नू के जो प्रोग्राम्स हैं वो थ्योरी बेस्ड भी हैं, यानी कि बहुत सारे कोर्सेस में केवल थ्योरी कंपोनेंट है। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी होता है, और बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को जानना जरूरी होता है कि आपके जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है। अगर केवल थ्योरी है तो आपको थ्योरी कंपोनेंट कंप्लीट करना है, यदि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल है तो उसको भी कंप्लीट करना है, अगर कोई प्रोजेक्ट है प्रैक्टिकल से तो वो भी आपको कंप्लीट करने होंगे। क्योंकि अगर आप अपने प्रोग्राम का कोई भी कंपोनेंट अगर आपका वो छूट जाता है या पूरा नहीं है तो आपको विश्वविद्यालय मार्कशीट इशू नहीं करेगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो इसलिए आप अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को जरूर अंडरस्टैंड करें कि आपके प्रोग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। देन सभी विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इग्नू की वेबसाइट पर जरूर चेक करना चाहिए। इग्नू की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in, इस वेबसाइट पर जाकर सभी स्टूडेंट्स अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जरूर चेक करेंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करने के लिए विश्वविद्यालय ने आपको एक 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर इशू किया है जो आपको मिला है, और ये 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर आपके आई कार्ड, जो इग्नू का आई कार्ड है, उस पर भी मेंशन है। सो प्लीज स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग 10 डिजिट एनरोलमेंट नंबर you can check your registration details on IGNU website. Now, जब हम वेबसाइट पे अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करेंगे तो इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन पेज है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनका नाम लिखा हुआ है वेलकम राजेश गोदारा, उनका एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है जो कि 24 से स्टार्ट है। इट मींस कि आपका एडमिशन साइकिल जो है वो जनवरी 2024 है। आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी मेंशन। ठीक है, मीडियम मेंशन है, आपका एडमिशन का ईयर मेंशन है,
कब तक ये वैलिड है, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके ये कोर्सेस। ओके, तो इस तरीके से आपका पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो नाम है उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, आपके एड्रेस में मिस्टेक हो सकती है। तो प्लीज आप इन 2 पॉइंट्स पर जरूर ध्यान रखें कि आपके नाम की स्पेलिंग और आपका एड्रेस ये क्या प्रॉपर है या नहीं है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी आपको मिलती है तो प्लीज आप अपने कंसर्न रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करें। ओके, क्योंकि इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर एक नोडल रीजन सेंटर है, लेकिन आपका एडमिशन जिस रीजन सेंटर में भी कंफर्म हुआ है तो प्लीज कांटेक्ट टू योर कंसर्न रीजन सेंटर। देन सभी स्टूडेंट्स अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इस लिंक के माध्यम से आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, ईमेल पर भी शेयर करेंगे। तो प्लीज व्हाइल यूजिंग दिस लिंक यू क्रिएट योर अकाउंट। आपको ये करना बहुत जरूरी है। और आप जब अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे समर्थ पोर्टल पे, ये भारत सरकार का समर्थ पोर्टल है, तब आप इस सिंगल प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर चेंज करना है या एड्रेस में अपडेट कराना है तो वो आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, वो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप अपना फिल करेंगे। ठीक है, तो या किसी अन्य प्रकार की सपोर्ट सर्विसेज आपको जरूरत होगी तो आप केवल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इग्नू में किस तरीके से पढ़ाई लिखाई होती है, क्योंकि जैसा कि रीजनल डायरेक्टर मैम ने भी कहा कि आपकी अपनी जॉब्स हैं, अपनी प्रोफाइल्स हैं, जॉब ओवर्स हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। तो उसमें इग्नू आपको किस तरीके से मददगार हो सकता है आपके प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इग्नू आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। ये दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, प्रिंटेड फॉर्मेट में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी। ठीक है, तो आपने जिस तरीके से भी ऑप्ट किया होगा आपको वो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय आपको एक प्रोग्राम गाइड देता है। चूंकि आपके ये प्रोग्राम जो हैं ये पर्टिकुलर अग्निवीर के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो इस प्रोग्राम की जो गाइड है वो आपको बीए, बीएजी और बीएससी जी इस नाम से आपको अवेलेबल होगी ई ज्ञान कोश पर। आपके प्रोग्राम के माध्यम से अभी ये वहां पर अपलोड नहीं है, लेकिन ये जो आपका प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, इग्नू के जो ऑलरेडी बीए, बीकॉम और बीएससी प्रोग्राम चल रहे हैं या जो अदर प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं माइक्रो और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर, वो उनकी प्रोग्राम गाइड हम आपको वो लिंक पर्टिकुलर भेज भी देंगे। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी आपको काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करती है और ये काउंसलिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लर्निंग के लिए, आपके प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। असाइनमेंट एक इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी कंपोनेंट है। अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। असाइनमेंट्स के बारे में अभी हम डिटेल्स में और जानेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर इंदु रवि हैं, वो आपको इस असाइनमेंट कंपोनेंट के बारे में डिटेल्स में बताएंगी। प्रैक्टिकल्स कब ऑर्गेनाइज होंगे और उसमें कितनी अटेंडेंस की जरूरत है, कोई प्रोजेक्ट है तो उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो आप अपने डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से इग्नू के साथ कंप्लीट करेंगे। जैसा कि अगर आपने स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में ऑप्ट किया है तो ये विश्वविद्यालय में जो डिवीजन है इग्नू हेडक्वार्टर में मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, वहां से आपको प्राप्त होगी और आपको जो भी और असाइनमेंट्स हैं ये सब कुछ आपको आपके स्टडी मटेरियल के साथ में प्रोवाइड होंगे। जब तक स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिलता है प्रिंटेड फॉर्मेट में, तब तक आप ई ज्ञान कोश के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और ये भारत सरकार का रिपोजिटरी है जो कि सबसे बड़ा रिपोजिटरी है भारत सरकार का, और इग्नू के सारे कोर्सेज का स्टडी मटेरियल आप ई ज्ञान कोश से एक्सेस कर सकते हैं।
सामने ही लिखा हुआ है, जैसे कि बीए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो आपने जो भी डिसिप्लिन है आपका, सपोज आपने हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, सॉरी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या साइंस, या आपका जो वोकेशनल कोर्सेस हैं, उन सारे कोर्सेस का स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई ज्ञान कोर्स पर। उसके भी लिंक हम आपको भेजते रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके साथ साथ मोबाइल ऐप भी विश्वविद्यालय ने डिजाइन किया है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल को एक पर्टिकुलर वे में डिजाइन किया गया है, तो उसको समझना होगा कि हमें उसको स्टडी कैसे करना है, क्योंकि अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस जो रहा है आपका और मेरा, वो एक रेगुलर कॉलेज या रेगुलर यूनिवर्सिटी का है, और उनका जो स्टडी मटेरियल होता है या जो बुक्स होती हैं वो एक तरीके से डिफरेंट वे में होती हैं, वो विद्यार्थी के अनुसार डिजाइन नहीं की जाती हैं। ठीक है, इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किया गया है। तो ये इसका एक पर्टिकुलर वे है एक्सेस करने का, तो उसको आपको थोड़ा समझना होगा कि हम इसको कैसे इफेक्टिवली एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल है वो कोर्स वाइज आपको मिलता है। हर एक कोर्सेस में 4 ब्लॉक्स होती हैं, और हर एक ब्लॉक में 20 से 30 पेजेस होते हैं, और हर एक ब्लॉक में आपको 4 या 5 यूनिट्स होंगी। हर एक यूनिट के एंड में कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिनका कोई फाइनल वेटेज नहीं होता है, लेकिन आप खुद चेक कर सकते हैं कि उस यूनिट को आपने कितना अंडरस्टैंड किया है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपने उस यूनिट को कितना लर्न किया है, कितना आपने अंडरस्टैंड किया है। तो आप खुद भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और चूंकि ये ब्लॉग जो होती हैं ये 20 से 30 पेजेस की होती हैं, तो आपको बहुत आसान लगता है पढ़ना और उसको समझना भी। फिर भी कोई डिफिकल्टी हमारे विद्यार्थियों को आती है तो हम काउंसलिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमने हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो हमने आपको शेयर किया है। आपको ईमेल पर भी वो हमने शेयर किया है, एसएमएस के माध्यम से भी शेयर किया है। तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, और जिससे कि आप अपने असाइनमेंट एग्जामिनेशन को बेटर वे में प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके, बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं enrolled in BSc AS and BAS MS ME program, the counseling session is under process. So as we compile the counseling schedule, we will inform to you accordingly. So आप अपना email and अपना जो रीजनल सेंटर है उसको आप समय समय पर कांटेक्ट करते रहिए। जैसे ही आपको ये काउंसलिंग शेड्यूल मिलेगा तो प्लीज आप इन काउंसलिंग सेशंस को जरूर अटेंड करें। असाइनमेंट कंपोनेंट के बारे में मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, डॉक्टर इंदु मैम हैं वो आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। ज्ञान दर्शन चैनल्स ये 24 आवर्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, और हमारे जितने भी अग्निवीर हैं और जो बाकी हमारे एयरफोर्स या नेवी के जो हमारे पीपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और हमारे बाकी जो और स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज के इलाकों में पोस्टेड हैं, वो ज्ञान दर्शन चैनल्स के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। और ये मंथ वाइज शेड्यूल इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, तो प्लीज आप इसको जरूर एक्सेस करिए, और मंथ वाइज जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली आप हमारे इन ज्ञान दर्शन टीवी चैनल्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी है और डीटीएच के माध्यम से भी है, तो ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भी आप हमारे साथ में इन चैनल्स को देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे टर्म एंड एग्जामिनेशन की। टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है वो एक तरीके से एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है, यानी कि एक्सटर्नल इवैल्यूएशन का मतलब है कि इसका आपको एग्जाम देना होगा। असाइनमेंट इंटरनल असेसमेंट होते हैं जिसका वेटेज जो होता है वो 30% होता है, लेकिन टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो वेटेज होता है वो 70% होता है। और विश्वविद्यालय अपना जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है ये ट्वाइस ए ईयर कंडक्ट करता है, जून एंड जुलाई में, सॉरी जून एंड दिसंबर में। तो ये पूरा फिक्स शेड्यूल है, और आपका जो एडमिशन साइकिल है वो जनवरी 2024 है। इट मींस कि आप अपना जो एग्जाम देंगे वो दिसंबर 2024 में देंगे। ओके, क्वेश्चन ये आता है कि हम एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन कैसे करें। तो एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए आपको स्टडी मटेरियल जो विश्वविद्यालय ने प्रोवाइड किया है या करेंगे, आप उनको रेफर करिए।
प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर को आपको देखना होगा, वो इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है। प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर हम आपको वो लिंक्स प्रोवाइड करेंगे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उन लिंक्स के माध्यम से आप प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। आपको जो अभी असाइनमेंट हैं या आपको क्वेश्चन पेपर हैं या स्टडी मटेरियल हैं, आपको अपने कोर्स को देखना होगा, क्योंकि अभी आपने जो प्रोग्राम का कोड है उस प्रोग्राम के कोड के अनुसार आपको वेबसाइट पर अभी चीजें फिल्टर करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वो अभी अलाइनमेंट नहीं किया गया है। सो प्लीज चेक योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड सर्च द एक्टिविटीज एज पर योर कोर्स कोड। जो कोर्स कोड है आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में, आप उसके अनुसार असाइनमेंट को फिल्टर करेंगे, आप अपना स्टडी मटेरियल को एक्सेस करेंगे और प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इग्नू के उन्हीं कोर्सेज से आपका प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। सो आप जो भी एक्टिविटी करेंगे आप अपना कोर्स कोड देखें और उसके अनुसार आप फिल्टर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो अग्निवीर में यहाँ पर जो आपके जो 3 प्रोग्राम्स जो हैं उनका जो कोड है उसके अनुसार आपको सर्च नहीं हो पाएगा, कोर्स के अनुसार सर्च होगा। तो प्लीज आप अकॉर्डिंगली आप उस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपका पूरा प्रोग्राम है उसकी ओवरऑल एक्टिविटीज ये हैं कि असाइनमेंट आप कब जमा करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है, और डिटेल्स में इंदु मैम बताएंगी। एग्जामिनेशन, आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे सितंबर 2024 में। देन आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। री रजिस्ट्रेशन कब करना है, ये भी सितंबर 2024 में करना है। इट मींस कि आपको 3 एक्टिविटीज करना है। नंबर 1 इज असाइनमेंट्स, नंबर 2 इज एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन, नंबर 3 री रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन। और ये तीनों एक्टिविटी आपको सितंबर में कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि री रजिस्ट्रेशन आपको जो करना है वो सितंबर में करना है, जबकि आपका एग्जाम कब होगा फर्स्ट ईयर का, दिसंबर 2024 में होगा। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो रहा है वो दिसंबर में हो रहा है, लेकिन आपको सेकेंड ईयर का फॉर्म सितंबर में फिल करना है, यानी कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले। आपको फायदा क्या होता है यहाँ पर कि एग्जाम अगर आपका छूट रहा है, अगर आप किसी पेपर में फेल हो रहे हैं तो आपको एग्जाम देने का मौका 2 बार मिल रहा है। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन मिस हो रहा है तो आपको आपका जो मिनिमम टाइम है 3 साल, तो वो बढ़ जाता है, वो आपका फिर 3.5 ईयर हो सकता है, 4 ईयर भी हो सकता है। सो प्लीज आप अपना री रजिस्ट्रेशन जब भी ड्यू हो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और आप भी ध्यान रखें कि आपको अपना सितंबर में री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। ओके, आपको ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट इग्नू अपनी वेबसाइट पे डिक्लेयर करता है, और इग्नू का ऑर्डिनेंस है कि हम 45 डेज में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन यानी कि थ्योरी पेपर का रिजल्ट आप इग्नू की वेबसाइट से सर्च करेंगे। ग्रेड कार्ड ये भी इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, और ग्रेड कार्ड एक तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्कशीट है जिसमें आपके इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट और प्रैक्टिकल तीनों के मार्क्स जो होते हैं वो ग्रेड कार्ड में कंपाइल होते हैं। ग्रेड कार्ड से ही पता चलता है कि आपका पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट है या नॉट कंप्लीट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। इग्नू के अंदर जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उसमें पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 35% है। ठीक है, तो आपका चूंकि बैचलर डिग्री प्रोग्राम का स्टूडेंट है तो आपके असाइनमेंट हो, एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी कंपोनेंट हो, यू हैव टू ऑब्टेन 35% मिनिमम पासिंग मार्क्स। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको एग्जाम दोबारा होना होगा। एक बात और भी ध्यान रखने की कि असाइनमेंट में अगर आपके 80% मार्क्स हैं और टर्म एग्जामिनेशन में अगर आपके 35% से कम हैं तो भी आपका स्टेटस नॉट कंप्लीट होगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि असाइनमेंट के मार्क्स इधर जाके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हर एक कंपोनेंट में आपको मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया लाना होता है और ओवरऑल भी उतना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो इन दैट केस यू हैव टू रीअपियर इन टर्म एग्जामिनेशन ओनली। हाउ टू कॉन्टेक्ट टू रीजन सेंटर जयपुर, जो हमारे रीजन के स्टूडेंट है वो हमें इन माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
ये हमारे सेक्शन वाइज ईमेल्स भी हैं। हमने आपको जो ईमेल भेजे वो अग्निवीर से भी भेजे हैं और एडमिशन से भी भेजे हैं, एग्जामिनेशन से भी भेजा हुआ है, और आरसी जयपुर का जो ईमेल आईडी है उससे भी हम आपको भेज रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो अदर रीजन सेंटर के स्टूडेंट हैं वो अपने कंसर्न रीजन सेंटर को कांटेक्ट करेंगे। बाकी अदर क्वेरीज के लिए हम ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग जो कराएंगे उसका उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी एक्टिविटीज भी एज ए इग्नू हम आपको बाकी एक्टिविटीज की जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम उन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। अगर आप अपनी क्वेरी का कोई भी रिस्पॉन्स 24 से 48 आवर्स में चाहते हैं तो यू कैन सबमिट योर क्वेरी थ्रू दिस igram लिंक। तो हम ये चूंकि हेडक्वार्टर तक जुड़ा हुआ रहता है igram रिड्रेसल सिस्टम, तो हम आपकी क्वेरी को 24 से 48 आवर्स में उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ, और नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर इंदु रवि मैम। Yes, Sher Singh ji, I'll just briefly share my PPT. Is my PPT visible? Confirm करेंगे एक बार। हाँ, यस मैम। ओके, तो इवैल्यूएशन सिस्टम जो इग्नू में है, दिस इज डन थ्रू 2 ways, 2 तरीके से किया जाता है ये आपका। जस्ट सेकंड। हाँ, 2 तरीके से इवैल्यूएशन सिस्टम होता है। एक तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है जिसको इंटरनल इवैल्यूएशन भी हम लोग कहते हैं, और ये असाइनमेंट्स के थ्रू होता है, और इसके 30% नंबर जो होते हैं वो आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। जो और दूसरा इवैल्यूएशन जो है वो टर्म एंड एग्जामिनेशंस, जो फाइनल एग्जामिनेशंस होते हैं, ये साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं, जून और दिसंबर में। इनके 70% नंबर आपके जुड़ेंगे फाइनल रिजल्ट में। तो 30% असाइनमेंट के नंबर और 70% आपका फाइनल थ्योरी रिजल्ट जो होगा, दोनों को मिला के आपका रिजल्ट बनेगा। अब असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं, आपको कहाँ मिलेंगे? असाइनमेंट्स जो है वो बेसिकली क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे फाइनल में क्वेश्चन पेपर आता है उसी तरह से ये क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, और ये आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिलेंगे। जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर स्टूडेंट सपोर्ट में जाइए, आप स्टूडेंट जोन में जाके डाउनलोड्स पे जाके आप असाइनमेंट्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इग्नू के सारे 300 से ज्यादा प्रोग्राम्स जो हैं उन सब के प्रोग्राम कोड दिखेंगे आपको। आपका जो प्रोग्राम कोड है, बीए है या बीएससी है, जो भी है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे जो लेटेस्ट सेशन या आपका जो एडमिशन सेशन है उस पर क्लिक करना है और वो असाइनमेंट लेना है, या डायरेक्टली स्क्रीन पर जो लिंक दी गई है इसको भी आप अगर डालते हैं तो आप असाइनमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। ये असाइनमेंट्स कैसे सॉल्व करने हैं? असाइनमेंट पेपर 100 मार्क्स का होता है, और ये हैंड रिटन असाइनमेंट्स होने चाहिए, आपको हाथ से ही लिखने हैं। कोई भी A4 साइज का प्लेन या रूल्ड पेपर या शीट लेंगे और उस पे पहले क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे और फिर आंसर लिखेंगे, और जिस क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट है, डायग्राम चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए या टेबल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप वो आंसर लिखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस के तो वर्ड लिमिट भी होती है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, असाइनमेंट पेपर में। तो इस तरह से आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, और जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाए उसके ऊपर आपको एक कवर पेज लगाना है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। ये जो कवर पेज होगा इस पे आपका स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, कोर्स नेम, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, और ये आपके कंटैक्ट डिटेल्स उस पर लिखे होने चाहिए। तो जितने असाइनमेंट आप बनाएंगे हर पेपर के लिए, जिसको कोर्स हम लोग कहते हैं, तो अगर आपके प्रोग्राम में 4 फर्स्ट ईयर में 4 या 6 कोर्सेज हैं और आप 6 का एक साथ जमा करना चाहते हैं, असाइनमेंट 6 के एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 6 असाइनमेंट्स बनाएंगे। हर कोर्स में एक असाइनमेंट आपको
बनाना है और हर असाइनमेंट बनाने के बाद उसके ऊपर ये कवर पेज लगाएंगे आप। अब असाइनमेंट्स जब आप सारे बना लें, सबमिट कहाँ करेंगे? आपका जो स्टडी सेंटर है उस पर सबमिट करेंगे। अगर आप जा सकते हैं जमा करने, किसी के साथ भिजवा सकते हैं, तो आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी कि आपने ये असाइनमेंट्स इस तारीख को यहाँ जमा किए थे। अगर नहीं जा सकते आप डाक से भी भेज सकते हैं। अग्निवीर के लिए ये प्रोविजन है कि वो डाक से भी भेज सकते हैं अपने असाइनमेंट्स। और ये असाइनमेंट आपको एक ही बार जमा करना है बना के, क्योंकि पूरे ड्यूरेशन में आपका जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है उसमें सिर्फ एक बार, क्योंकि असाइनमेंट्स में कोई फेल नहीं होता है। अगर आप फेल होते हैं असाइनमेंट पेपर में, 2 लोगों का कॉपी किया हुआ है, दोनों को 0 मिल गया अगर, तो आप दोबारा जमा करने का आपके पास प्रोविजन होगा अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर। आपका जो पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसमें, अभी इस पे बात करेंगे। पर कब जमा करेंगे? अगर आप दिसंबर टर्म एंड एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आप 30 सितंबर या 31 अक्टूबर तक अपने असाइनमेंट्स जमा करेंगे। अगर जून टर्म एंड एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आप इसको 31 मार्च या 30 अप्रैल तक जमा करेंगे। यही डेट्स आपके एग्जाम फॉर्म भरने की भी होती हैं, तो इसके अनुसार आप ये करेंगे और फिर अपना थ्योरी एग्जाम्स जो जून और दिसंबर में होते हैं उसके अनुसार आप अपीयर होंगे। अब ये जो आपको कब जमा करना है ये डिपेंड करता है, जैसे आपके सब बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। अगर 3 साल का आपका प्रोग्राम है तो आपको 6 साल मिलते हैं उसी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, या फिर आप लोगों के लिए जो ब्रेकअप है वो अलग होगा, क्योंकि कुछ क्रेडिट्स आपके आपका जो जहाँ पोस्टिंग है वहां से भी कुछ मिलते हैं। तो इसमें आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 6 साल ही मिलेगा बैचलर डिग्री के लिए जो होता है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। अब असाइनमेंट जब आप सबमिट करते हैं इनका इवैल्यूएशन होता है और इसके अवार्ड्स जो हैं आप अपने ग्रेड कार्ड में चेक कर सकते हैं जब थ्योरी एग्जाम्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं एग्जाम खत्म होने के 45 दिन बाद। ठीक है, तो आपको अपना असाइनमेंट ग्रेड्स या अवार्ड्स जो होंगे वो भी थ्योरी रिजल्ट के साथ ही आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट होंगे। कुछ प्रोग्राम्स जैसे बीएससी जो प्रोग्राम है उसमें प्रैक्टिकल भी होता है। अगर प्रैक्टिकल कंपोनेंट है आपके किसी प्रोग्राम में बीएससी में जैसे, तो आपको भले ही आप अग्निवीर से जब भी स्टडी सेंटर पे ये प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, आपको फेस टू फेस मोड में ये प्रैक्टिकल्स होंगे और आपको अटेंड करना है। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है इसमें। आपकी अटेंडेंस ये जब तक फुलफिल नहीं होगी आप उस कोर्स के प्रैक्टिकल में एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिकल अटेंड करना जरूरी है। प्रैक्टिकल काउंसलिंग स्टडी सेंटर पे होगी और उसी के बाद फिर प्रैक्टिकल एग्जाम वहां पर होता है। फिर कुछ बैचलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम बीए में और बीएससी में भी होता है, जैसे एएचई प्रोग्राम है, एप्रिसिएशन कोर्स इन ह्यूमन एनवायरनमेंट है, या जो भी कोर्स आप चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रोजेक्ट वर्क भी होता है। तो अगर प्रोजेक्ट वर्क है एएचई में है जैसे, तो आपको एईसी में भी होता है। इसको दो क्रेडिट के होते हैं, खुद ही बनाना होता है और उसके साथ आपको अपने एकेडमिक काउंसलर से साइन करवा के वो प्रोजेक्ट भी जमा करना होगा। ये प्रोजेक्ट अगर है तो आप अपनी प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़ें, उसमें डिटेल्स लिखे होते हैं कि आपको प्रोजेक्ट कंपोनेंट कैसे बनाना है, कैसे करना है उस पे काम, और रिपोर्ट कैसे जमा करनी है। आप खुद बना के बाय पोस्ट इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि हमने पोस्ट कर दिया, अगर उसके साथ प्रॉपर अनेक्शर नहीं लगे होंगे जो उस प्रोग्राम गाइड में दिए होते हैं तो वो आपका अप्रूवल नहीं होता है। प्रोग्राम गाइड आपको ई ज्ञान कोश पर मिल जाएगी, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी आपकी
असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स के बारे में। आई थिंक दिस इज ऑल। अब मैं डॉक्टर राममूर्ति मीना जी को बुलाना चाहूंगी, वो जो भी गाइडेंस देना चाहें बच्चों को। सभी अग्निवीरों को और हमारे क्षेत्र निदेशक मैडम और मेरे साथी डॉक्टर शेर सिंह बेंदुरो मैडम, सभी को मेरा सादर नमस्कार। और हम अब बात करते हैं इस इंडक्शन मीटिंग में कि कुछ जो पॉइंट्स हम वैसे सभी लगभग सभी पॉइंटों पर डिस्कस हो चुका है, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स पर बात करना चाहेंगे उसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कोर्स करते हैं और उसके बारे में जानकारी हमको लेना चाहिए कि यार कोर्स एक असमंजस बना रहता है कि कोर्स तो कर लेंगे उसके बाद में मानता है या नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि जिसकी डिग्री को लेकर आपके राज्य नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको कहीं दिक्कत नहीं है। और इसकी डिग्री का लेकर अगर देखा जाए तो जब आप जॉब के लिए कहीं जाते हैं तो एक बार आपका विदाउट वेरिफिकेशन आपको जॉब दिया जाता है, वेरिफिकेशन इसका होता रहता है। जबकि आप किसी भी स्टेट की रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं, कन्वेंशन यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी अगर लेके जाएंगे तो उसको एक बार आपको उसका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो उसका कारण ये कि इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है उसका प्रोसीजर इस प्रकार का है कि वो जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी एक हमारा आपने अभी नाम अभी सोच रहे हैं रेगुलेटरी बॉडी क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, कॉलेज का नाम सुना है, लेकिन ये पेज में ये कहाँ से आ गए कि बिना रेगुलेटरी बॉडी के रिकॉग्नाइजेशन के किसी भी कोर्स को कोई यूनिवर्सिटी नहीं चला सकता, चाहे वो गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी हो चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। तो रेगुलेटरी बॉडी से जब तक उसका अप्रूवल उस कोर्स का होगा तभी उसको वो मार्केटिंग में लॉन्च करेगा। तो ये इंदिरा गांधी जो हमारा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो भी इसके लगभग 300 से ज्यादा कोर्स अभी संचालित हैं, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स भी है, डिप्लोमा कोर्स भी है, डिग्री कोर्स जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स अभी, तो उनका रिलेटेड बॉडी से जैसे मान लीजिए आपका टीचर से कोर्स रिलेटेड कोर्स है कि बीएड है, बीएड है, तो उसका आपका एनसीटी से मान्यता उसको लेना होता है। और अगर मान लो टेक्निकल अगर कोर्स है तो एआईसीटी से लेना होता है। अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स है तो उनका मेडिकल काउंसिलर, अगर आपका लॉ से रिलेटेड अगर होते हैं तो आपका बार काउंसिल से अप्रूवल लेना होता है। इस कारण से इसकी डिग्री या सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स को हम कहीं करेंगे तो निश्चित हो जाना चाहिए हमको मान्यता को लेकर। जो एकेडमिक कोर्स है सारा यूजीसी से अप्रूवल है सबका, तो कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो पहली पॉइंट तो हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसा डॉक्टर शेर सिंह ने आपको बताया कि ये सबसे बड़ी विद्यार्थी की एक प्रॉब्लम रहता है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन जो डिटेल उसको चेक नहीं करता है। तो आपको अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक कर लेना चाहिए कि अपना उसमें आपका जो भी आपका नाम है और आपका जो कोर्स से संबंधित जानकारी है, आपका एड्रेस से संबंधित जानकारी है, जो भी आपका मेल है, मोबाइल नंबर है, तो सब ये अगर कहीं किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसके बारे में आपको जानकारी अभी देना होगा और उसको ठीक करा सकते हैं। तो इसको आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको चेक कर लेना है। उसके बाद अगर जब हम बात करें तो तीसरा पॉइंट में हम केवल इस पर बात करेंगे कि इग्नू जो आपके लिए तो वो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप अपने परिवार वालों को बता सकते हैं और आपके पास पड़ोसियों को बता सकते हैं। ये तो जाहिर है कि आप एक अग्निवीर हैं तो सोशल एक एटीट्यूड तो आपके अंदर है ही है। तो हालांकि हर नागरिक के अंदर एक सोशल एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। एक हर व्यक्ति को एक व्यक्तिगत कार्यकर्ता के साथ सामाजिक कार्यकर्ता होना बहुत जरूरी है कि समाज को लेकर अगर हम आगे चलेंगे तो अपने उन्नति चली जाएगी। उसका मतलब ये कि हम जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं अभी इस इंडक्शन मीटिंग से हम बात कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी हम अदर को भी दे सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिससे हम कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स हमारे घर बैठे कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से आप जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इग्नू के साथ मिलकर डिग्री कर रहे हैं। ऐसे कोई भी, चाहे वो जॉब नहीं कर रहा है लेकिन वो
घर की महिला है तो वो भी घर बैठे अपना सर्टिफिकेट कर सकती है, डिप्लोमा कर सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इग्नू के पास इस टाइप के कोर्सेज हैं कि जिनको अगर क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन की बात हम करते हैं, क्यों इग्नू का उद्देश्य यही था। जब इसकी स्थापना 1985 के संसद एक्ट के तहत जब करी गई थी तो उस टाइम एक उद्देश्य था। और ये मैं व्यक्तिगत मेरी मान्यता भी है कि हर व्यक्ति का अपने एक उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन का, कि मुझे जीवन में क्या करना है। दूसरा, अगर उद्देश्य अगर उसका क्लियर हो जाता है तो उसको 50% सफलता मिल जाती है। इसी प्रकार जब इग्नू की स्थापना की गई थी तो उसका 85 में ये उद्देश्य था कि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हमको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। और उसमें अब 1985 को में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी एक तरीके से युवा अवस्था में चल रहे हैं, तो उसमें है अंतिम व्यक्ति तक इग्नू पहुंच चुका है क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन को लेकर। अब क्वालिटी, आप सोचेंगे क्वालिटी पूर्ण ये क्या, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मतलब क्या है, या इसका ये क्वालिटी पूर्ण लगे रहते हैं लोग। लेकिन मैं जो मेरी व्यक्तिगत मान्यता की बता रहा हूँ, मैं क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन उसी को मानता हूँ जिसको कोर्स को करने के बाद कहीं हम किसी जॉब के काबिल हो सकते हैं, हम कहीं उसको लेकर कहीं जॉब कर सकते हो, कहीं हम कुछ अर्न कर सकते हो। तो ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, इग्नू के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी फीस है वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, कि कोर्सों की बात बताना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन 300 से ज़्यादा 300 के लगभग कोर्सेज हैं जिनमें सर्टिफिकेट कोर्स, जैसे मान लीजिए सर्टिफिकेट फूड न्यूट्रिशन है, आपका 2000 फीस है, 6 महीने का कोर्स है। अब 6 महीने में नहीं होता है तो 2 साल में कर लीजिए, आराम से घर बैठे कर लीजिए, और आराम से आपको 10, 12, 15 हज़ार रुपये का जॉब आपको आराम से मिल सकता है। आप कहेंगे सर कहाँ मिल सकता है, तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, किसी भी कोई डॉक्टर होगा आपके आसपास, उसके पास एक अटेंडेंट बैठता है, तो उसके पास आप जाएंगे और कहेंगे सर मुझे जॉब चाहिए, तो बिल्कुल आपको एक बाहर पर्ची बनाने वाला मिलता है, तो उसके पास आपको 8,000 का अगर जॉब देना चाहेगा तो फूड न्यूट्रिशन का आपको डिप्लोमा किया है तो आपको पक्का वो 15,000 रुपये आपको देगा। कारण है कि आपको फूड न्यूट्रिशन के बारे में सारा, खान पान के बारे में सब कुछ आपको मालूम है, तो उस कोर्स में ही बताया जाता है कि वो किस एज में क्या खाना है, कौन से एनवायरनमेंट में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो इस प्रकार की अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास है और वो डॉक्टर को एक ऐसा स्किल्ड बंदा मिलता है तो जरूर उसको जॉब मिल सकता है। इसी प्रकार के टूरिज्म से, हालांकि आप BA आप कर रहे हैं तो BA टूरिज्म भी आप कर सकते हो, सुझाव दे सकते हो, और सर्टिफिकेट टूरिज्म इस टाइप के कोर्सेज करने चाहिए। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, करियर इंडेक्स मीटिंग के माध्यम से मैंने आपको एक छोटे से इन्फॉर्मेशन इसको मैं देना चाह रहा हूँ ताकि इसको आप पासवर्ड कर सकें। तो इग्नू की 3-4 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी कहीं डिग्री को लेकर कोई संदेह नहीं है, क्वालिटी को लेकर कोई संदेह नहीं है, जॉब डायरेक्ट उससे मिलता है, नहीं भी मिलता है तो उसको उसकी क्वालिटी, उसको जॉब की जो क्षमता है उसको प्राप्त करने में उसको बढ़ावा वो देता है। और एक राष्ट्रीय, हम इसको विश्वविद्यालय कहते हैं, लेकिन अगर इसको हम अंतर्राष्ट्रीय कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कारण कि 43 अदर कंट्रीज में हमारे स्टडी सेंटर है, तो उसी से हमको अनुमान लगा लेना चाहिए कि जब विदेशों में हमारे स्टडी सेंटर हैं तो कहीं कहीं उसकी क्वालिटी है, तब जाके तो विदेशों में अभी कोई भी, यहाँ इंडिया का प्रोडक्शन तभी बिकेगा या विदेश का कोई प्रोडक्शन अदर कंट्री में तभी आएगा जब उसमें कुछ क्वालिटी होगी। तो कहीं न कहीं इसी के माध्यम से हम मान के चले कि क्वालिटी को लेकर इग्नू चल रहा है और चलता रहेगा। बाकी आपको कोर्स को कंप्लीट करने के संदर्भ में आपको कब असाइनमेंट जमा कराने हैं, स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, कैसे क्या करना है, प्रैक्टिकल आपको कैसे करने हैं, आपको कब फीस जमा करानी है, क्या सभी की आपको जानकारी मिल गई है। और फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप आमंत्रित है, मेरे टॉक के बाद में आप पूछ सकते हैं। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और आपने मुझे सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Dr. Ramamurthy Meera ji. So, dear students, you can send your queries through the chat box, and you can ask by raising your hand. जैसा कि अमन जी ने पूछा था ना कि वो एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं, तो आप एग्जाम सेंटर इग्नू में ये प्रोविजंस हैं कि आप एग्जाम कहीं पर भी दे सकते हैं जहां पर आपकी पोस्टिंग है।
जब आप सितंबर में आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो फिल करते समय आपके पास में ये ऑप्शन होता है कि आप कोई भी एग्जाम सेंटर जहां आपकी पोस्टिंग है वहां का एग्जाम सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ तो एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एग्जाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, तो आपके एग्जाम जो होंगे वो पेन पेपर मोड में ही होंगे और एग्जाम सेंटर आपको एक सिलेक्ट करना होगा, वहां पर आपके एग्जाम्स होंगे। एक और स्टूडेंट पूछ रहे हैं सौरभ कुमार की आई कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप अपना जो कंसर्न रीजन सेंटर है वहाँ पर आप ईमेल करिए। अगर आपका हमारा रीजन सेंटर है जयपुर, तो आप rcjaipur@ignou.ac.in पे ईमेल करिए, तो हम यहाँ से आपको राइट्स दे देंगे आई कार्ड डाउनलोड करने के लिए। या हो सकता है कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड रीसेट करना हो तो वो हम करके आपको कम्युनिकेशन कर देंगे, तो आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डिग्री इज वैलिड फॉर एवरी एग्जाम। यस, आपकी डिग्री जो है ये भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार और यूजीसी के दिशा निर्देशानुसार ये जो डिग्री है वो आपकी मान्यता प्राप्त है। इग्नू के जितने भी डिग्री डिप्लोमास हैं वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। सौरभ जी लिख रहे हैं हाउ टू कॉन्टेक्ट रीजन सेंटर चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के लिए आप और चंडीगढ़ रीजन सेंटर की जो वेबसाइट है आप उस वेबसाइट को विजिट करें। बस आप अपने मोबाइल में इग्नू चंडीगढ़ आप ये टाइप करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा वेबसाइट का, और वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी से भी ये लोग कर सकते हैं rcchandigarh@ignou.ac.in। ओके, एंड असाइनमेंट्स तो हो गए। इनको प्रैक्टिकल्स के लिए भी बता दो कि नियर बाय स्टडी सेंटर्स, वेदर इट इज नियर टू योर वर्क प्लेस और नियर टू योर रेजिडेंशियल प्लेस, wherever it is convenient to you, just contact the nearest study center where BSc is available and you can attend your practicals there. Submit your request to the study center, submit a request to the concerned regional center जहां पर वो study center आता है। जैसे कि आपको सपोज अलवर में करना है तो जयपुर भेजिए, चंडीगढ़ के किसी स्टडी सेंटर में प्रैक्टिकल्स अटेंड करते हैं तो स्टडी सेंटर को और रीजनल सेंटर चंडीगढ़ को आप एक ईमेल डालिए कि आपको वहाँ पे जो है प्रैक्टिकल्स का परमिशन दिया जाए। तो प्रैक्टिकल्स के लिए आप लोग फ्री हो, जो भी आपका नियरेस्ट ऑल ओवर इंडिया जो भी आपका नियरेस्ट स्टडी सेंटर है, अगर वहाँ बीएससी के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं तो आप अटेंड कर सकते हो। जस्ट पुटिंग इन अ रिक्वेस्ट इज सफिशिएंट। ओके, हाँ यस मैम, थैंक यू। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि स्टडी सेंटर और रीजन सेंटर में क्या अंतर है। तो देखिए, जो भी आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज है, जैसे असाइनमेंट सबमिशन है, एग्जामिनेशन आपको देना है या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आपको करनी है, तो वो आपके स्टडी सेंटर के थ्रू होती हैं। बाकी जो रीजनल सेंटर हैं वो रीजनल सेंटर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं, जैसे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना, वो आप अपने रीजन सेंटर के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या आपको कोई आई कार्ड में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम्स हैं जो वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुई हैं, या कोई और एक्टिविटीज़ जो है जो रीजन सेंटर के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो आप रीजन सेंटर को कांटेक्ट करेंगे। बाकी एकेडमिक सपोर्ट के लिए स्टडी सेंटर को कांटेक्ट करेंगे। और इसके अलावा हमारे स्टडी मटेरियल अगर आपको नहीं मिला है तो आप ई ज्ञान कोश से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली स्टडी मटेरियल आपका हेडक्वार्टर से आता है, वो आपके एड्रेस पर या आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ ही आएगा, तो उसमें कभी कभी टाइम लग जाता है। जब तक स्टडी मटेरियल नहीं आता है तब तक आप ई ज्ञान कोश का यूज़ करिए। मैं आपको लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा सारे कोर्सेज के स्टडी मटेरियल का लिंक, तो आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में अमित जी पूछ रहे हैं सर आई वांट टू चेंज माय एड्रेस। तो आप अपने कंसर्न रीजन सेंटर को ईमेल भेज दीजिए जो भी आप अपना एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। मनोहर जी पूछ रहे हैं सर एग्जाम कंटिन्यूसली होगा या कुछ दिन छोड़कर होगा। ये डिपेंड करेगा, ये आपका चूंकि एग्जाम तो दिसंबर में होना है और डेट शीट तो आपकी सितंबर में आ जाएगी, तब उससे पता चल जाएगा डेट शीट से कि आपका एग्जाम कंटिन्यूसली होगा। लेकिन नॉर्मली इग्नू के एग्जाम्स कुछ 1-2 दिन का अंतर
होता है हर एक एग्जाम क्वेश्चन पेपर में और एग्जाम पेपर में। और कुछ ही कोर्सेज में एग्जाम जो होते हैं वो नॉर्मली कंटिन्यूसली होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम में। चूंकि आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो होपफुली कुछ दिनों का अंतर हो सकता है। शिवम पूछ रहे हैं सर, आई चूज माई रीजन सेंटर आरसी जोधपुर, देन वेयर इज माई स्टडी सेंटर? यस, आई थिंक डॉक्टर अजय वर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्धन जी, आर यू देयर? वहां पर वो असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय वर्धन जी। तो आपको rcjodhpur@ignu.ac.in आप ये ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। मैं आपको चैट बॉक्स में मेंशन कर रहा हूँ, rcjodhpur@ignu.ac.in आरसी जोधपुर। तो आप इस ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरीज भेज दीजिए। एग्जाम सुंदर जी पूछ रहे हैं कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। नॉर्मली जो बीए के जो कोर्सेज का एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव और कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस नहीं होता है। और प्रीतेश जी पूछ रहे हैं मेरा पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है। आप हमें ईमेल भेज दीजिए, अगर आपका रीजन सेंटर जो भी है आप उस कंसर्न रीजन सेंटर को ईमेल भेजिए, अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन करिए, प्रोग्राम मेंशन करिए, तो वो आपको करेक्ट करके भेज देंगे। एग्जाम तो आपका एनुअल वाइज है। रीजनल डायरेक्टर मैम ने भी बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपका एग्जाम जो होगा वो एनुअल वाइज होगा। आपका प्रोग्राम एनुअली चल रहा है, ना कि सेमेस्टर वाइज चल रहा है। आई थिंक हम लोग यहाँ पर अपने प्रोग्राम को कंक्लूड कर सकते हैं। मैम इंदु मैम, अगर किसी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी अगर अभी भी है तो पूछ सकते। विनय यादव जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जिसकी क्वेरीज है वो लोग पूछ लीजिए। सौरभ कुमार, अमित कुमार, सुनील मोहन, अनिकेत, विनय, आर यू देयर? ये सौरभ जी का एक क्वेश्चन है कि वो असाइनमेंट वन टाइम जमा कर सकते हैं। असाइनमेंट वन टाइम ही जमा होते हैं सौरभ जी, बार बार आपको जमा नहीं करने हैं। एक बार जब सारे असाइनमेंट आप सितंबर तक अपने करके जमा कर दीजिए और उसके बाद आपको दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है। एक ये विनय कह रहे हैं इनका आई कार्ड नहीं खुल रहा है। यस विनय जी, आप अपना आई कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप अपने रीजन सेंटर को ईमेल कर दीजिए। मैं आरसी जयपुर का भी ईमेल आईडी आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर हमारा रीजन सेंटर है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आरसी जयपुर का ईमेल आईडी, आरसी जयपुर के सोशल मीडिया लिंक्स और व्हाट्सएप ग्रुप के इनके लिंक, वो तीनों चीजें आप शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया के साथ। हाँ यस मैम, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो हमारे जो रीजन के स्टूडेंट है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अदर कोई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेट कराना है, उसमें करेक्शन है, आई कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो प्लीज कांटेक्ट टू योर कंसर्न रीजन सेंटर बिकॉज योर रजिस्ट्रेशन इज डन at your concerned regional center, so they can update your registration, mobile number and everything. For counseling and other support services you can also contact to us through WhatsApp group, so we can provide all support services as required to you through the WhatsApp group. सौरभ जी, आरसी चंडीगढ़ की वेबसाइट बस आप इग्नू आरसी चंडीगढ़ डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा उसमें। ब्लू वाला है, इसका दूसरा पेज नहीं, उसी के आई थिंक होपफुली हम लोग अपने सेशन को यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स